हेलो दोस्तों, रीड आल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम बात करेंगे बछेंद्री पाल के बारे में, जिन्होंने एवरेस्ट नाम के पर्वत की चोटी तक पहुंचकर महिलाओं के नाम में एक और उपलब्धि को जोड़ा और पूरे संसार में नाम कमाया। आइए जानते इनके बारे में विस्तार से। मेरे पिता का नाम किशन सिंह पाल है। उनका जन्म एक छोटे से पहाड़ी गांव बम्पा में 1901 में हुआ था। यह गांव सीमावर्ती जिले चमोली का एक भाग है। कलकल करती और उछलती कूदती धौली गंगा नदी के दोनों ओर बसा है। मेरे पिता का कद नाटा और गठीला है। अपने इलाके के अधिकांश व्यक्तियों तथा अपने पिता की तरह मेरे पिता एक छोटे सीमावर्ती व्यापारी थे। हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं थी, इसलिए वो अपना सामान ले जाने के लिए खच्चरों, घोड़ों और यहाँ तक कि बकरियों का भी इस्तेमाल करते थे। वे भारत से तिब्बत आटा, चावल, जौ और मिस्री ले जाते थे। तिब्बत में या तो वे इन चीज़ों को बेचते थे अथवा इनके बदले में ऊन, खनिज लवण विशेषकर काला नमक, बकरियां और भेड़ें लाते थे। मेरे पिता व्यापार में अधिक सफल नहीं रहे। उन्होंने 35 साल की आयु में नया काम करने का निश्चय किया। उन्होंने बम्पा गांव को छोड़कर नकुरी गांव में अपना नया घर बसाया। यह 15 घरों का छोटा सा गांव था जो उत्तरकाशी से 12 किलोमीटर दक्षिण में भागीरथी गंगा के दाएं किनारे पर बसा हुआ था। किशन सिंह ने हंसा देई नेगी नाम की लड़की से शादी की थी। 18 वर्षीय हंसा अपने पति से आयु में आधी थी। यद्यपि बहुत से मामलों में वे एक दूसरे से अलग थे, फिर भी उनमें काफी अच्छी निरती थी। ठिगने और मजबूत काठी के किशन सिंह मिजाज के सख्ते और गर्म थे, जबकि हंसा देई कोमलांगी, नाजुक और अन्य गढ़वाली लड़कियों की अपेक्षा लंबी थी। वह कांतियुक्त और दिल की बहुत कोमल थी। मेरे माता पिता ने सुखी परिवार का निर्माण किया था। उनके क्रमशः 5 बच्चे थे, लड़की, लड़का, लड़की, लड़की, लड़का। इसी क्रम में मेरा नंबर तीसरा था। इस क्षेत्र के सभी सीमावर्ती ग्रामीणों की तरह हमारे भी 2 घर थे, एक नकुरी गांव में, दूसरा हरसिल में। सर्दियों में जब हरसिल बर्फ से ढक जाता था, तब हम नकुरी में रहते थे। गर्मियों के 6 महीनों में हम 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बसे हरसिल में चले जाते थे, जहां ऊंची ढलानों पर बकरियों, भेड़ों और अन्य जानवरों के लिए अच्छा चारा मिलता था। पूर्वी गढ़वाल के अन्य परिवारों के साथ ही हम हरसिल घाटी के छोटे से गांव में रहते थे। लेकिन हमारा गांव 1943 की बाढ़ में बिल्कुल बह गया और इसलिए गर्मियों के मौसम में हम बेघर हो गए। मेरे पिता और अन्य व्यक्तियों ने, जो विस्थापित हो गए थे, घाटी में जमीन खरीदकर नए मकान बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां के स्थानीय निवासियों ने इतनी बाधाएं डाली कि हमें गर्मियों में किराए का मकान लेकर रहना पड़ा। हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे पिता ने न तो किसी को रिश्वत दी और न किसी का एहसान लिया। अंततः हमने पूरे वर्ष नकुरी गांव में ही रहने का निश्चय कर लिया। मेरे पिता ने पशुपालन व कच्ची ऊन का व्यापार बंद कर दिया और परिवार ने तैयार माल, बुने हुए कालीन और गढ़वाली औरतों द्वारा पहने जाने वाले कमरबंद तथा बुने हुए स्वेटरों का व्यवसाय शुरू कर दिया। पिता ने कुछ दूरी पर छोटा सा जमीन का हिस्सा खरीद लिया और खाद्य फसलों को उगाने का काम किया। इतनी अधिक मेहनत करने के बावजूद परिवार की आवश्यकताओं के लिए यह सब पूरा नहीं पड़ता था। कहानी के और भी पार्ट है। आगे की पूरी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।